द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक सर्वे सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। रिपब्लिक भारत नाम से एक्स पर एक पेज है, उसी का ये सर्वे है। फिलहाल ये पेज देखकर लगता नहीं कि रिपब्लिक का है या नहीं है, ओरिजिनल की हम बात नहीं करते, लेकिन फिलहाल जो टिक लगा हुआ उससे लग रहा है कि हाँ, ये रिपब्लिक भारत का है। 2 मिलियन फॉलोअर्स है इसके, और इसने एक्स पर एक सर्वे डाला कि भाई 4 जून को किसकी बनेगी सरकार, एनडीए और इंडी गठबंधन, यानी दो मतलब दिया भैया 4 जून को किस सरकार बन रही है। अब इस पर वोट करने के लिए हमने चलो एनडीए को वोट करके देखते हैं कितने परसेंटेज में एनडीए, क्योंकि जब इसमें हमने आंकड़ा देखा तो उस वक्त का आंकड़ा जब हम देख रहे थे कितने वोट पड़ चुके थे, तो वो भी हम आपको पूरा दिखाते हैं किस तरीके से इसमें वोटिंग हुई है और किस तरीके से लोगों ने वोटिंग की है। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे और इससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार सर्वे किस तरीके से चल रहे हैं। देखिए, हमने एनडीए को वोट दिया, उस समय वोट पड़े थे 97,199 वोट। 3 घंटे 24 मिनट पहले ये जो है पोस्ट डाला गया, और एनडीए को मैंने जब वोट दिया तो वो सिर्फ 36% और इंडी गठबंधन 64%। ये रिपब्लिक भारत है। एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिपब्लिक भारत है। आप इससे समझ गए होंगे जब मैं बार बार उसी चीज को इंगित कर रहा हूं। आप समझते हैं रिपब्लिक भारत की मेंटालिटी क्या है। रिपब्लिक भारत ने डाला और सीधे तौर पर जो 97,199 वोट पड़े वो एनडीए गठबंधन को नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के समर्थन में गए। 64% इस 97,199 में वोट जो है वो मिले हैं, और एनडीए को 36%। 300 के लोगों ने ये देखा है, 300,000 लोगों ने देखा है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों का रिएक्शन है। 2,351 रीपोस्ट हैं, 316 क्यूटोज हैं, 4,089 लाइक है, और लोगों का नीचे रिएक्शन भी है। अब आप समझिए किस तरीके से ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे ने ये बताने और समझाने की कोशिश कर दी है कि भैया हवा क्या चल रही है। और भारत के सर्वे में अगर एनडीए पिछड़ रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरफ लहर चल रही है। यशवंत देशमुख अगर ये कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो आप समझिए किस तरफ हवा चल रही है। ये सब कुछ रुझान है जो धीरे धीरे नतीजों में क्या परिवर्तित होंगे, ये अलग की बात है, तो 4 जून को स्पष्ट होगा, क्योंकि अभी तो ये कल्पना की जा सकती है, अभी तो ये देखा सकता है। लेकिन अगर रिपब्लिक भारत ने एक सर्वे डाला है एक्स पर और वो सर्वे में इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, तो इसकी कल्पना तो शायद रिपब्लिक भारत ने भी नहीं की होगी, और शायद बीजेपी तो पक्का नहीं करेगी। और ये डिलीट ना हो जाए इससे पहले आप जरूर इसको फिर से देख लीजिए। रिपब्लिक भारत 4 जून को किसकी बनेगी सरकार। एनडीए को 35.7% वोट मिले हैं। अभी देखिए बढ़ भी गए, मतलब घट भी गए। मैंने पहले आपको 36 दिखाए थे, अभी का जो ये आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं मैं, इसमें देखिए कम भी हो गया। आप समझिए किस तरीके से कम भी हो रहा है। लगातार हम अपडेट इसलिए आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये 35.7% हुआ है, और ये 64.3% फिर से बढ़ा है। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो चीज़ें हैं वो एनडी गठबंधन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं कि पल पल ये अपडेट जो है बढ़ता जा रहा है, और इस अपडेट से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देखिए 97,199 वोट है, 35.7% है। 64% वोट जो है वो बीजेपी के खेमे में नहीं जा रहा है बल्कि इंडिया गठबंधन के खेमे में जा रहा है। उसको एनडी लिखा है। इस पर लोगों का रिएक्शंस भी आ रहा है, वो जरा हम दिखाते हैं आपको आखिरकार लोग इस पर क्या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों ने लिखा भी है, मयंक पारिक है वो लिख रहे हैं, इंडी लिखकर तुमने अपनी दलाली दिखा दी फर्जी गोदी मीडिया। यानी इंडी गठबंधन कहा था, इंडिया गठबंधन नहीं कहा जा रहा है, तो इसी को लोग लिख रहे हैं। नीतीश भट्ट लिख रहे हैं, गोदी मीडिया कितनी भी गुलामी कर लो जीतेगा तो इंडिया ही। यानी गोदी मीडिया कुछ भी कर ले जीतेगा तो इंडिया ही, कितनी गुलामी कर लो ये कहा जा रहा है। लेकिन देखिए आंकड़े भी तो बता रहे हैं ना, ये इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है, 64.3% मिल रहा है। ये प्रगत शुक्ला लिख रहे हैं कि देख आईटी सेल के सपोर्ट के बावजूद भी असलियत क्या है। यानी भारतीय जनता पार्टी को लोग टारगेट कर रहे हैं कि आईटी का सपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके बाद भी देखिए क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही, समर्थन में उसके नहीं जा रही हैं चीजें। भाजपा तेरे पोल में भी हार रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी की हार
रिपब्लिक भारत के भी पोल में हो रही है, कितने भी कोशिश की ली जाए, मगर परेशान मत हो, जा बोल दे अपने आका को आएगा तो मोदी ही। यानी ये बोल दो जाके, बता दो जाके, कह दो जाके कि आएगा तो मोदी ही। ये मनीष कुमार एडवोकेट लिख रहे हैं, जो मैं बात अभी कह रहा था ना, कहीं ये डिलीट ना हो जाए, उनको शक था। देखिए कह रहे हैं कि डिलीट मत करना, ये सर्वे डिलीट नहीं होना चाहिए, सर्वे चलना चाहिए, नहीं तो पता लगे ऊपर से आका का फोन आ जाए कि नहीं ये क्या कर दिया तुमने, सर्वे क्यों डाल दिया है, इसमें तो इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है, इंडी गठबंधन आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, ठीक नहीं है। और ये 35.7% का आंकड़ा आप समझिए कि अपने आप में दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से जो है आगे जा रहा है और ये जो एनडीए गठबंधन है वो पीछे जा रहा है। अब देखिए लोग लिख रहे हैं कि साजिब लिख रहे हैं, संजीव हैं, लिख रहे हैं कि मोदी के देशद्रोही इंडी नहीं इंडिया है, इस तरीके से भी लिख रहे हैं। मंजीत आनंद साहू लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन नाम लिखना सीख लो बेटा पहले, उसके बाद पत्रकारिता करना। लोग मतलब इंडी गठबंधन लिखने की वजह से भी नाराज काफी दिखाई दे रहे हैं। संत यादव लिख रहे हैं इंडिया लिख, तेरे बाप के धोती के पोली पैजामे की पैदाइश। अरे बाप रे, ये जरा देहाती वाली भाषा है भैया। योगेश गुप्ता लगे जिनकी आवाज पर 60 करोड़ लोगों की डीपी बदल गई, 80 करोड़ लोगों के घर झंडे लहर गए, ऐसे महामानू को इंडी गठबंधन के चिरकुट समझते हरा देंगे। आहा, ये देखिए ये पक्के वाले साहब आ गए। इन्होंने सीधे तौर पर देखिए बताया कि जिनकी एक आवाज पर 60 करोड़ लोगों ने अपनी डीपी बदल ली थी, 80 करोड़ लोगों के घर झंडे लहर गए थे, ऐसे महामानों को इंडी गठबंधन के चिरकुट समझते हरा देंगे। शैलेंद्र पटेल लिखते हैं पहले तमीज से लिखना सीख ले, रिपब्लिक भारत इंडी नहीं इंडिया गठबंधन है, और सुन 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप समझिए लोग ये सीधे तौर पर कह रहे हैं भैया कि देखिए यहाँ पर जो पोस्ट किया गया था तब क्या किया गया। देखिए एक और मुझे स्क्रीनशॉट मिला है, पंकज राजभर उन्होंने ये डाला है 4 जून को किसकी बनेगी सरकार। ये 5 घंटे 43 मिनट पहले ये मतलब पोस्ट हुआ था, और इसमें देखिए एनडीए और इंडी 82,274 वोट इसमें पड़े थे, और इसमें भी 64% वोट इंडी गठबंधन और 36% वोट जो है वो एनडीए को मिला था। तो आप देख सकते हैं ये भी हमने इसलिए आपको दिखा दिया ताकि आप समझिए कि लगातार लोग इस पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि डिलीट भी मत करना, डिलीट मत करना। और ये संजय एजवा है, ये पता नहीं कहाँ से लाए हैं, बहुत लोगों के ने ऐसा सर्वे डिलीट भी कर दिया है, अब अर्नब का बिल्ड करेगा। देखिए ये ललन पोस्ट ने लिखा था कि आप किसको भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इलेक्शन 2024 टैग किया था 6/5/2024 का ये पोस्ट था। राहुल गांधी को 85%, नरेंद्र मोदी को 15% था, 49,317 वोट पड़े थे। उसके बाद नीतू सिंह ने लिखा आप किसको भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी 29%, अरविंद केजरीवाल 5%, राहुल गांधी 61%, नितिन गडकरी 5%। इसमें 1,64,508 वोट पड़े थे। उसके बाद देखिए ये सर्वे, देखिए सर्वे के है, वो लिखते हैं फाइनल सर्वे हु शुड बिकम नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। इसमें मोदी जी और राहुल गांधी, मोदी जी को सिर्फ 28% लोगों ने वोट किया और 72% वोट किया है राहुल गांधी को। इसमें भी देखिए ये 12/5/2024 का पोस्ट था, 35,970 लोगों ने वोट किया था, माफ कीजिएगा। तो आप ये समझिए ये कई सर्वे हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सर्वे में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और लोगों के अंदर गुस्सा है जो इंडी गठबंधन लिखा गया। फिलहाल रिपब्लिक भारत का ये सर्वे वायरल है और इस सर्वे में इंडी गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। स्पष्ट तो 4 जून को ही हो पाएगा, लेकिन फिलहाल रिपब्लिक भारत का सर्वे अगर इस तरीके से फेल हो रहा है और ये सोशल सर्वे है, ये सोशल मीडिया पर है, तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं होने वाला, क्या खेल होने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।